नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम लोग है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 से जितने भी निचोड़ प्रश्न है, यानी टोटल एक चैप्टर से 9 चैप्टर तक जितने भी निचोड़ प्रश्न है हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये बुक 2 का प्रश्न है, अच्छे से आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यानी आपको बताना है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कीर स्टारमर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि इसमें टोटल लगभग 300 प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, ऑप्शन को याद करते चलिए जाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने इनमें से किसको बढ़ावा दिया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, ठीक। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? यानी जब महात्मा गांधी ने प्राण त्याग थे उसमें किस शब्दों का संबोधन किए थे? याद रखिएगा, उसने हे राम जो ये शब्द है इसी का संबोधन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? याद रखिएगा, ये बलपूर्वक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कहता है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों में पुनर्गठन के संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। यानी आपको बताना किस अधिनियम के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1972 में हुआ था। इसको बात अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दलीय संगठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुस्लिम लीग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी किस राज्य को विभक्त मतलब तोड़कर? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना राज्य बनाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ये तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्वराष्ट्र जो है गुजरात का अंग है, ठीक। अगला कहता है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्र निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? तो याद रखिएगा, लाल किले पर लिया था। दिल्ली का लाल किला जो है वही लिया था। लगातार विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत। अगला, माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा, भारत का विभाजन से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वायसराय को। अगला, माउंट बेटन योजना कब बना? तो याद रखिएगा, 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बनाया? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान बनाया है। द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर कौन सा देश बनाया? पाकिस्तान। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला, पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम जो है पहली बार कब की गई थी? याद रखिएगा, 1940 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का निर्माण का मांग किया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1953 को बना था। 29 दिसंबर 1953 को। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सैयद अली। ये आप कभी फैजल अली भी आपको मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, 1956 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1956, ठीक। 1956 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1955, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री था, याद रखिएगा। अगला, भारत का लौह पुरुष निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हैदराबाद। अगला, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। अगला, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो शासक कहा जाता है तो वहां का जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, जम्मू कश्मीर रियासत के भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को सत्ता प्रदान किया गया? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 370, अनुच्छेद 370। अगला, आंध्र प्रदेश आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। अगला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? याद रखिएगा, 1953 में बना था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों की गठन आयोग का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत नहीं रखा गया था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मद्रास। अगला, बंबई राज्य को विभाजित कर किन राज्य का स्थापना किया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात। अगला, महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, सॉरी मिस्टेक, बी नंबर हो जाएगा, 1960। ठीक, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। अगला, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1963। अगला, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1971। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? याद रखिएगा, 1857 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया था। ठीक। नेक्स्ट, अभी तक भारत में कुल कितने राज्य थे? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 28 राज्य है। ठीक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिएगा, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। अगला, भारत में विविधता में एकता किसने बताई है? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता बताया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुसलमानों ने। अगला, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजा हरि सिंह ने। अगला, सीमांत गांधी के नाम से किसे पूरा पुकारा गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को। अगला, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 565। अगला, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ में विलय से इनकार कर दिया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बना था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2000 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर 56 का बी हो जाएगा। मतलब भारत को अपनी सहायता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन किसने कहा था? याद रखिएगा, के एम मुंशी ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नाथूराम विनायक गोडसे। यानी नाथूराम गोडसे भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। अगला, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मतिथि भी है। इसी यानी गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस इसकी मृत्यु के तिथि पर मनाया जाता है, 30 जनवरी को। ठीक। अगला, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो याद रखिएगा, 2019 में बना था। अगला, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। अगला, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। ठीक। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी इसके रिपोर्ट पर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसके रिपोर्ट पर 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, इस एक चैप्टर हमारा टोटल खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, एक चैप्टर का जितना एक चैप्टर में लगभग 65 प्रश्न था हमारा। आप इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार रिपीट करके देखिएगा, तो इससे आपको बाहर एक भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? याद रखिएगा, राजनीतिक समानता से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा 1957 में हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 में। आपको पहले का पहला तो याद रखिएगा 1952 में। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1906 में हुआ था। अगला 1850 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 1885 में हुई थी। अगला ए ओम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितना स्थान पर विजय प्राप्त होती है? याद रखिएगा 3 स्थान पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। विकल्प के रूप में किसी राजनीतिक मजबूत यानी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा EMS नंबूदरी पाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छे से आप पढ़िएगा, थोड़ा सा नाम अजीब है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आप याद कर लीजिएगा। अगला साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1925 में। अगला साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो याद रखिएगा इनमें से सभी यानी समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। दूसरा गरीबी, मजदूरों, किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पे बल दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भारतीय जनसंघ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो याद रखिएगा जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी का। अगला 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अगला भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां साम्यवादियों का सरकार बना? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा केरल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा केरल। अगला 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का प्रमुख कार्यक्रम था। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा इनमें से सभी। राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और तीसरा है पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला 1977 में अनेक साम्यवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने एक दल के अपने आपको विलय कर लिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जनता पार्टी। अगला समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। अगला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दल में बट गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1964। अगला कांग्रेस का प्रभुत्व जो है काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1952 से 1967 तक। अगला भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 1900 यानी जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव कौन थे? याद रखिएगा सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है या मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना ये निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। अगला निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा राजनीतिक दल। अच्छे से आप पढ़ के और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तथा भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। द्वितीय जो हुआ था 1957 में हुआ था। आप दोनों अच्छे से याद रखिएगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो अच्छे से याद रखिएगा भारत के पहले यानी कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हम लोग 2 चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा चैप्टर की ओर। चलिए, तो एक चैप्टर और 2 चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लगातार नीति आयोग को विमान का जो अध्यक्ष है कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। यानी नीति आयोग का ये विमान नहीं वर्तमान अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो याद रखिएगा नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। तथा दलविहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो याद रखिएगा दलविहीन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कालक्रम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1956 से 1961। आपको पहला पूछेगा तो 1951 से 56 याद रखिएगा। अगला भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ऑप्शन में याद रखिएगा बी नंबर, यानी दूध उत्पादन से। अमूल दूध ऐसे भी बोला जाता है, याद रखिएगा। लकी दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1980 वाली दशक से। मतलब भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा 1951 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब प्रथम परियोजना में कुल कितने रुपये यानी व्यय की व्यवस्था की गई थी, तो याद रखिएगा 3870 यानी 3870 करोड़ रुपया की, याद रखिएगा। मतलब किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला कहता है किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई पर आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित होती है, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो याद रखिएगा नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1955। 1955 अच्छे से आप याद रखिएगा। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे सभी राज्य का मुख्यमंत्री, योजना आयोग का सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था, तो याद रखिएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो याद रखिएगा तिलहन उत्पादन से, याद रखिएगा पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन। याद आपको कहीं कहीं सरसों भी मिलेगा, आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो याद रखिएगा दूध से है, किससे, दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला अमूल नामक शाकाहारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आनंद से। अगला ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दूध उत्पादन से। अगला भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1969 में। अगला रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूएसए के था, ठीक है। अगला सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, छठी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। अगला भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1991 में हुआ था। नई आर्थिक नीति का शुरुआत 1991 में हुआ था। अगला कहता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पीसी महाल नोबिस ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। अगला चाहता है चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया अधीन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण याद रखिएगा। अगला विकास का समाजवादी मॉडल एवं में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्य के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्य के अधीन होता है, ठीक है। अगर भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मतलब भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर रहती है, याद रखिएगा 70%, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 70% जो है कृषि पर आधारित है। अगला जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी से है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहता भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसमें से
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई थी। ठीक। अगला कहता है बिहार में की दशक में खाद्यान्न संकट जैसी समस्या गंभीर हुई थी, यानी समस्या गंभीर उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1960 का दशक। अगला कहता है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगला खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 60 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 7 जिलों में। अगला कहता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1968 से 68। नियोजित विकास के लक्ष्य के केंद्रों में निम्नलिखित में कौन से हो, यानी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संपूर्ण समाज। लगातार निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधा बहाल करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला नियोजित विकास का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जनता की भागीदारी। पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, झारखंड। क्योंकि ऑप्शन नंबर देखिए मिसमैच है, तो याद रखिएगा झारखंड। लेकिन झारखंड के साथ साथ उड़ीसा भी है, इसको अच्छे से थोड़ा ऑप्शन को देख के ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला विकास की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नहीं आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना और नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है और असमानता में कमी आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला यूरोपीय देशों और अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया था? देखिएगा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लगातार योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा बात सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, या एक गैर संवैधानिक इकाई है। ठीक। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये सबको पता है, 15 मार्च 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्यतः जो है किस प्रकार की संस्था थी? याद रखिएगा, यह एक सलाहकारी संस्था है। नीति आयोग क्या है? सलाहकारी संस्था है। मतलब योजना आयोग को भंग, यानी योजना आयोग कब भंग किया गया था? याद रखिएगा, 2014 में भंग किया गया था योजना आयोग को। 1950 में इसका गठन हुआ था, भंग 2014 में। मतलब योजना आयोग का स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया था? याद रखिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग को, यानी नीति आयोग का निर्माण किया गया था। अगला, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। अगला, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अच्छे से याद रखिएगा। अगला, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना बनाना। अगला, नीति नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष या सदस्य कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, नहीं, नीति आयोग का पदेन सदस्य की बात हो रहा है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति। ठीक। अगला कहता है किस देश की बात भारत में भी पंचवर्षीय लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोवियत संघ। विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, निजी क्षेत्र का। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। अगला, लोग लेखा समिति में होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1991 में हुआ था। बार बार रिपीट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद रख लीजिएगा इसको। अगला, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो याद रखिएगा, 5 वर्ष। ठीक। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला, भारत अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। अगला, भारत में 11वीं पंचवर्षीय का कब समाप्त हुआ था? याद रखिएगा, 2012 में हुआ था। अगला, विघटित भारतीय योजना का पद अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, 1952 में किस संगठन की स्थापना होती है? देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1952। भारत के प्रथम पंचयोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 में स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग इस वीडियो हम लोग चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें जोड़ा गया। तो आप जितने भी प्रश्न अच्छे से आप एक बार नहीं, 2 बार 4 बार आप वीडियो को देखकर इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।